फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सुन चुके हैं कि सहयोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है जहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेला जाता है, जिसमें अनुप्रिया को डेयर मिलता है कि वो सहयोग को किस करेगी, पर सहयोग किसी न किसी बहाने से उसे मना कर देता है, जिससे अनुप्रिया गुस्सा होकर दूसरे आदमी को किस करती है और चाहती है कि सहयोग को जेलस फील हो। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अनुप्रिया ने जब गुस्से से दूसरे आदमी को किस किया तो सहयोग ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जिससे अनुप्रिया का गुस्सा और बढ़ गया। आखिर सहयोग को जलन क्यों महसूस नहीं हुई, उसने गुस्से से सोचा। पर जब एक आदमी जिससे बहुत सारी शराब पी रखी थी उसने सहयोगिता के साथ बदतमीजी की तो सहयोग गुस्से और जलन से पागल हो गया। सहयोग गुस्से में उस आदमी की तरफ गया और उसने उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का मारा और सहयोगिता को खींचकर अपने पीछे कर लिया। वो आदमी दर्द से कराता हुआ वहां से भाग गया। सहयोग सहयोगिता पर चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? तुम्हें यहाँ आने को किसने बोला था? सहयोगिता डरते हुए बोली, वो मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं आपको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई थी। सहयोग फिर चिल्लाया, बेवकूफ़ कहीं की, चलो मेरे साथ। ये कह सहयोग उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचता हुआ ले गया। उसने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जो उसे हैरान से देख रहे थे। सहयोग के एक दोस्त ने पूछा, ये अजीब से दिखने वाली लड़की कौन है और सहयोग इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था? अनुप्रिया ने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, वो लड़की सहयोग के घर के मेड की पत्नी है। वो सहयोग के सामान को संभालने के लिए साथ लाया था उन्हें। जब हम मिले तो सहयोग शॉपिंग करने के लिए आया था और उसने इस लड़की को अपने साथ सामान उठाने के लिए लाया था, पर वो मेड शायद उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सहयोग के उदयपुर के राजसी घराने से बिलोंग करता है, तो उसके राजसी ठाट बाट हैं। अनुप्रिया ने ये बात थोड़ी घमंड से कही थी ताकि सब लोग समझे कि उसका स्टेटस क्या है, और लोगों को उससे जलन भी हुई और फिर सबको उसकी बात ठीक भी लगी और सब मस्ती करने लगे। पर अनुप्रिया को अब चैन नहीं था। सहयोग का उस लड़की के प्रति बदला बिहेवियर देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सहयोग ने गुस्से में सहयोगिता को कमरे के अंदर फेंका और बाथरूम में चला गया। सहयोगिता को सहयोग से बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था और पूरे रास्ते वो उसे खींचता हुआ लाया था और उसने उसे एक भी शब्द नहीं कहा था। सहयोगिता डरते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई और सहयोग के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। सहयोग बाहर आया और सहयोगिता को देखे बिना आकर बेड पर लेट गया। सहयोगिता अभी भी उसके चेहरे पर बहुत सारा गुस्सा देख सकती थी। सहयोग ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया और अपना फोन चलाने लगा। सहयोगिता उससे कुछ कहना तो चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो कहे तो क्या कहे, इसलिए वो सहयोग को काफी देर तक बड़ी उदास आंखों से देखती रही। उसे लगा कि सहयोग पहल करेगा, पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। सहयोगिता ने सोचा कि शायद उसे ही सहयोग से माफी मांग लेनी चाहिए। यही सोचकर सहयोगिता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सहयोग का फोन बज उठा और सहयोगिता की बात उसी तक रह गई। सहयोग ने फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो अनुप्रिया। अनुप्रिया, ये नाम सुनकर सहयोगिता जहाँ थी वहीं रुक गई। सहयोग ने कुछ देर तक अनुप्रिया से बात करी और फिर उसके बाद उठकर बाहर चला गया। सहयोगिता जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। सहयोगिता ना जाने कब तक ऐसे ही खड़ी रही। आखिर वो इस बात को क्या समझे। कभी सहयोग उसके लिए इतना अच्छा हो जाता है कि अभी अभी उसने उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई मोल ले ली और अनुप्रिया को किस करने से भी मना कर दिया। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि सहयोग शायद इस शादी को लेकर थोड़ा सा सीरियस है और शायद उसकी केयर भी करता है, पर अब इस तरह इतनी रात को अनुप्रिया से मिलने जाना, इसने सहयोगिता की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। उसके बाद वो वहीं सोफे पर बैठ गई। उसे नहीं समझ आया कि वो क्या करे। सहयोग अनुप्रिया की बताई हुई जगह पर आया तो वहां देखकर हैरान रह गया। वो एक समुद्र का किनारा था जहाँ पर पानी के बीच में एक टेबल और 2 चेयर्स रखी थी और उस टेबल पर कैंडल्स लगी हुई थी। शायद अनुप्रिया ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था और पास में एक टेंट था। शायद वो चाहती थी कि खाना खाने के बाद वो उसमें समय बिताए। सहयोग मुस्कुरा दिया। उसे अनुप्रिया का अपने लिए करना अच्छा लगा, पर फिर भी उसके मन से सहयोगिता का ख्याल तो नहीं गया था। सहयोग जाकर चेयर पर बैठ गया। अनुप्रिया हाथ में केक लेकर उसके सामने आई और उसने सहयोग के सामने बैठकर वाइन के 2 ग्लास भरे। सहयोग ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा,
थैंक यू सो मच सर अनुप्रिया, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। अनुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, संयोग तुम मेरे लिए हमेशा ही सबसे स्पेशल हो। संयोग को नहीं समझ आया कि वो क्या कहे। उसने बस मुस्कुराकर अपना हाथ थोड़ा सा पीछे खींच लिया, जो अनुप्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनुप्रिया ने संयोग से पूछा, संयोग क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगने लगी है? संयोग ने थोड़ा सा सोचा और फिर हंसते हुए बोला, ओ कम ऑन अनुप्रिया, वो मेरे टाइप की है भी नहीं। अनुप्रिया ने उससे वही सवाल पूछ लिया जो काफ़ी देर से उसके मन में था। उसने कहा, संयोग तुमने कहा था कि तुम पिछले हफ्ते किसी के साथ सोए थे, तो क्या ये लड़की वही थी? संयोग जो अभी अभी वाइन पीने ही वाला था, अनुप्रिया का ये जवाब सुनकर उसका हाथ वही रुक गया। उसे थोड़ी गिल्टी तो फील हो रही थी, पर उससे क्या कहता कि उसे वो इतनी सुंदर लगी कि वो उसकी सुंदरता के जादू में बह गया। संयोग ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर वो बोला, देखो अनुप्रिया, क्या ये बात पहले से ही तय नहीं है कि मैं उससे शादी करूँगा और उसके साथ बच्चा पैदा करूँगा? तो क्या अब तुम्हें इस बात पर दुख हो रहा है कि मैंने उसे छुआ? पर ये तो हमने ही तय किया था ना। उसकी बात पर अनुप्रिया भी चुप हो गई। हाँ, क्या तो वो सच रहा था। तो अनुप्रिया ने खुश होकर पूछा, तो इसका मतलब संयोग तुम चाहते हो कि जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए और तुम्हें बच्चा देकर चली जाए, जिसके बाद मैं और तुम शादी कर लें? संयोग ने जब ये सुना तो उसे पता नहीं क्या हुआ। शायद पहले वो ऐसा सोचता था, पर अब ये बात तो उसने सोची नहीं। उससे अब संयोगिता के लिए बुरा लगने लगा था। वो कोई बच्चा पैदा करने का सामान थोड़ी ना है जो उसे बच्चा पैदा करके आराम से चली जाए। संयोग को इस बात का कोई भी जवाब देना समझ नहीं आ रहा था। उसने बात टालने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू किया। अनुप्रिया समझ गई कि संयोग ऐसा जानबूझकर कर रहा है, पर इस समय वो भी उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो भी उससे मुस्कुराकर बातें करने लगी। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद संयोग ने घड़ी को देखा तो रात के 11 बज रहे थे। संयोग को याद आया कि पता नहीं संयोगिता ने डिनर किया भी होगा कि नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि उसे डिनर ऑर्डर करना नहीं आता है। यही सोचकर संयोग को काफ़ी दुख हुआ कि वो तो यहाँ पर मज़े से खाना खा रहा है और वो बेचारी रूम में भूखी लेटी हुई है। संयोग खाना खाने के बाद उठकर जाने के लिए तैयार होता है। अनुप्रिया उसका हाथ पकड़ के कहती है, संयोग रुको। संयोग वहीं रुक जाता है। संयोग अनुप्रिया के चेहरे की तरफ देखता है, जिसे उसके चेहरे पर के भाव बड़ी अजीब लगते हैं। वो उसके मन की बात समझ पा रहा था, पर अब उसके मन की बात समझ के उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि जो अनुप्रिया चाहती थी वो नहीं कर सकता था। पर अनुप्रिया आज उसे जाने नहीं देना चाहती थी। तो अब क्या होगा संयोग और अनुप्रिया के बीच? क्या सच में दे देगा संयोग संयोगिता को धोखा, या फिर एक बार फिर रख लेगा वो अपनी शादी का मान? क्या होगा संयोग और संयोगिता के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।